हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी में अभ्यास सागर का 8वां अध्याय करेंगे। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपको पता ही है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। कि विराम का मतलब होता है रुकना और चिन्ह का मतलब होता है निशान। यानी कि जो चिन्ह हमें रुकने का संकेत देते हैं, यानी कि बोलते समय हमें कहाँ कितने समय के लिए रुकना है, जो चिन्ह हमें बताते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पाठ में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनमें से आपने विराम चिन्हों का किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उनको नीचे लिखना है। अब जैसे अरे न जानो, वहां क्यों बैठे हो, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे, नहीं तुम लोग खेलो। अच्छा, राजा का मुर्गा खेलोगे भी, नहीं आंख बिचौनी, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। अब इनमें कौन कौन से निशान आए हैं? इन्वर्टेड कोमा यानी उदाहरण चिन्ह, डैश यानी योजक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह, कोमा यानी अल्प विराम और पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। उसके बाद आपको कहा गया है कि नीचे देखिए उदाहरण चिन्हों के सामने उनके सही नाम चुनकर लिखिए। ऊपर आपको चिन्हों के नाम दिए गए हैं, नीचे चिन्ह दिए गए हैं। अब मैंने ये लिखा है कि फर्स्ट में है पूर्ण विराम, फिर योजक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, अल्प विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह। आप अपने बुक में से इसको मिलाना है और प्रॉपर करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग करना है। अब प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ आता है? कि जहाँ आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए। और पूर्ण विराम कहाँ आता है? जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा हो। पूर्ण विराम यानी कि पूर्ण आराम करना। पूरा, पूर्ण मतलब पूरा आराम करना, यानी जहाँ सेंटेंस खत्म हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इनमें आपको प्रश्न सूचक चिन्ह और पूर्ण विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा और खत्म हो गया है। कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया, ये भी सिंपल सेंटेंस है, पूर्ण विराम आ गया। आप कहाँ रहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है, पूर्ण विराम। ये खिलौने किसके लिए हैं, फिर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह। पिकनिक पर कौन न जाएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। आगे आपसे पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ प्रश्न सूचक और पूर्ण विराम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? कि जब हम बहुत खुश होते हैं या बहुत हैरान होते हैं, हर्ष में, खुशी में, कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिनके बाद हम, जैसे अरे, ओहो, आहा, वाह, ऐसे शब्दों के पीछे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पूर्ण विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम के नीचे एक छोटी सी बिंदी होती है। अब जैसे इसमें देखिए कि अरे तुम यहाँ कैसे, अरे, अरे हैरानी सूचक शब्द है तो अरे तुम यहाँ कैसे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाए। अब आपको कहा गया इसमें पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग करना है। इनमें बगीचे में आम, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हैं तो लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। अरे तुम यहाँ कैसे, अरे के बाद विस्मयादि बोधक और तुम यहाँ कैसे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि तुम यहाँ कैसे प्रश्न सूचक है। हे ईश्वर कृपा करो, हे ईश्वर, बेटे ईश्वर के बाद आएगा आपका विस्मयादि बोधक। यहाँ गलत लगा हुआ है तो आप हे ईश्वर, ईश्वर के बाद विस्मयादि बोधक लगाओगे। कृपा करो, पूर्ण विराम। वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। वाह, वाह के बाद आप
बीच में अधिबोधक लगाओगे। खीर तो बहुत अच्छी बनी है। ये सिंपल सेंटेंस है कि इसलिए लास्ट में पूर्ण विराम। कितने बजे हैं, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। कितना सुंदर फूल है, ये आपका कितना सुंदर फूल है सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ आपका पूर्ण विराम आ रहा है। अब आगे देखिए, आपको इनमें कहा गया है कि पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह। अब पूर्ण विराम के बारे में आप पढ़ चुके हो, प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में पढ़ चुके हो। अल्प विराम, अल्प विराम कहाँ होता है कि अल्प विराम जहाँ दो या ज्यादा चीजों को अलग अलग करके लिखना हो, वहां अल्प विराम आता है। या जब हम उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उद्धरण चिन्ह शुरू करने से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम जिसे आप इंग्लिश में कोमा बोलते हो। उद्धरण चिन्ह होता है जिसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हो। हिंदी में उन्हें उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, जब हम किसी के कहे हुए शब्दों को वैसा का वैसा लिखते हैं, तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब रहा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जहाँ दो जोड़े वाले शब्द आते हैं, वहाँ हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। या जहाँ किसी की तुलना किसी के साथ की जाए, जैसा जैसा कि, जैसे हम लिखते हैं कि कौन सा, ठीक है। तो जब आप देखिए इनमें आपने प्रश्न सूचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, अल्प विराम, इन चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे दादाजी ने कहा, दादाजी ने कहा, क्या कहा, वो उसको आपने इन्वर्टेड कोमा में लगाना है और उसके आगे कोमा लगाना है। जैसे मैंने लिखा कि दादाजी ने कहा कोमा, यानी कि अल्प विराम, फिर उदाहरण चिन्ह शुरू, मोहन अंदर आ जाओ, पूर्ण विराम और उदाहरण चिन्ह बंद। यानी कि उदाहरण चिन्ह बंद, पहले पूर्ण विराम आएगा फिर उदाहरण चिन्ह बंद होगा। और मोहन अंदर आ जाओ, ये शब्द दादाजी के हैं, तो इन्हीं को आपने उदाहरण चिन्ह में रखना है। माँ ने रोहित से पूछा कोमा, फिर क्या पूछा, तुम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक चिन्ह और इन्वर्टेड कोमा, यानी उदाहरण चिन्ह बंद। रीमा बोली, क्या बोली, मैं तो फलों की चाट खाऊंगी, तो उदाहरण चिन्ह में मैं तो फलों की चाट खाऊंगी आएगा। रीमा बोली के बाद अल्प विराम। नेहा ने कहा, मैं रोज देश विदेश की खबरें सुनती हूँ। अब इसमें देखिए, नेहा ने क्या कहा, मैं रोज देश विदेश की खबरें सुनती। ये उदाहरण चिन्ह में देश विदेश, क्योंकि ये जुड़े वाला शब्द है, यहाँ दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह काम तो चलते फिरते हो जाएगा। चलते फिरते के बीच में योजक चिन्ह और सेंटेंस पूरा होने के बाद पूर्ण विराम। हरप्रीत जोर से चिल्लाई, चिल्लाई के बाद कोमा, क्या चिल्लाई, मेरी मिठाई किसने खाई, मेरी मिठाई किसने खाई, क्वेश्चन मार्क और उदाहरण चिन्ह बंद। सुनील ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, सुनील ने पूछा, क्या पूछा, वो आप उदाहरण चिन्ह में रखोगे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, और क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। अब आप देखिए कि आपको कुछ नीचे नीचे देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। एक एक वाक्य मैंने बना दिया है और एक एक आपने बनाना है। तो ध्यान रखिए कि पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, इनके आपने एक एक उदाहरण और लिखना है। अब आगे आपके पिछले काम की दोहराई है। पिछले काम की दोहराई में आपने सबसे पहले है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे सुबह का शाम, मानव दानव, नफरत प्यार, चतुर मूर्ख, आलस्य मेहनत, उचित अनुचित। इसी प्रकार आगे आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि शब्द अर्थ लिखने हैं। माता को माँ भी कहते हैं, प्रयत्न कोशिश, इंतजाम प्रबंध को कहते हैं, कार्य मतलब काम, प्रसिद्ध का मीनिंग है विख्यात, व्यवहार मतलब आचरण। उसके बाद आपके हैं विशेषण छांट कर लिखने हैं। विशेषण भी आपको मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपने इनमें ऊपर आपको विशेषण दिए गए हैं और आपने छांट के यहाँ लिखने हैं। जैसे रूपा की आवाज मधुर है, अब उसमें से और कुछ तो आ ही नहीं सकता, आवाज मधुर है। मधुकर बहुत कमजोर है, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। यह वह तो
बचपन से ही साहसी है। तो ये मैंने विशेषण भरे हैं। मधुर, कमजोर, आलसी, साहसी जो है, जैसे मधुर है आवाज की विशेषता बता रहा है, कमजोर मधुकर की विशेषता बता है, आलसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, और साहसी उसकी विशेषता बता रहा है। तो उचित सर्वनाम शब्द द्वारा वाक्य को पूरा करें। यहाँ सर्वनाम शब्द भरने आपने कि श्याम को मेरे पास भेजने, मैं उसे समझा दूंगा। मास्टर जी, आज मैं भी प्रार्थना का गीत गाऊंगा। मुझे माफ कर देना मधुकर भाई, उन्हें पैसों की जरूरत है, वे नाटक कर रहे हैं। आगे आपको बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। जैसे भयंकर, मांगना, दोनों, गणतंत्र, घटनाएं, प्रारंभ, संज्ञा, दांत, क्योंकि, माँ। इसमें बेटे आपने बिंदी कहाँ लगी है, बिंदु और चंद्र बिंदु, इसका खास ध्यान रखना है कि बिंदु और चंद्र बिंदु आपका सही जगह पे हो। जैसे क्योंकि में क्यों के ऊपर बिंदी है, यो की मात्रा के बीच। दांत में दा की जहाँ मात्रा है उसके ऊपर है। तो ध्यान दीजिए कि उसका आपकी जो जगह है वो बिल्कुल सही हो। आगे आपके लिए घर के लिए होमवर्क है कि विद्यालय में न जानो कवि बना शीर्षक नाटक का मंचन किया जाएगा। इसकी सूचना विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को देनी है। तो इस सूचना में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं के बारे में सोचिए और सूचना लिखिए। तो आपने इसके ऊपर कि न जानो कवि बना नाटक का मंचन कर रहे हैं, मान लो 6th क्लास के विद्यार्थी, तो आपने एक सूचना तैयार करनी है और लिखना है। ठीक है, आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि सूचना लेखन कैसे लिखना है, तो आप लिखिए, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखी जाती है। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, पर ये सूचना आप खुद लिखेंगे। ओके, अब आपका ये लेसन खत्म होता है। ओके, धन्यवाद।